sit in a comfortable position and focus on your breath. सारा ध्यान आपका आपकी सांसों पर। आती सांसें, जाती हुई सांसें। उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। आराम से जो सांस आ रही है उसको केवल ऑब्जर्व करना है। Just flow with the breath. विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे। If they are coming, just let them come and go, and your focus should be on your breath only. महसूस कीजिए अपनी सांसों को। हर सांस हर सेल में जाती हुई। And don't open your eyes. जब हम ध्यान करते हैं, फिंगर्स को क्लैस्प करते हैं, तो हमारी 80% एनर्जी कंजर्व होती है। When we cross our legs, 10% energy is conserved by there. And 10% energy is conserved by your eyes. ब्रह्मांड से एक ऊर्जा का अनुभव कीजिए जो ऊपर से आ रही है। A white light. It is entering into your head. Through crown chakra. The third eye chakra. Then to your throat chakra. Your heart chakra. The energy is flowing from your heart chakra to Manipur chakra. To your sacral chakra. And to your root chakra. There is one more chakra below the root chakra that is also getting balanced.
No imaginations, no thoughts soever. Just be with the breath. धीरे धीरे हमारी सांसें गहरी होती जाती हैं। जितनी गहरी होती है उतनी वो स्लो होती जाती है। हमने बचपन में सुना था कि गिनी हुई श्वासें हर मनुष्य को मिलती हैं। जितनी धीमी गति से चलती है वो हमको नेचर से कनेक्ट करती जाती है। ब्रेथ काउंट अगर 1 मिनट में ही 4 पे ले आए और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम वृक्षों से भी बात कर सकते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं। श्वासें ही हमारी मास्टर हैं, हमारी गुरु हैं। सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। कि आनापानसती मेडिटेशन जो बुद्धा द्वारा दिया गया है अमूल्य है। इतना साधारण तरीका बताया है, केवल अपनी आती हुई सांसों और जाती हुई श्वासों को देखना है। कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के हम इसे कर सकते हैं। Stay with the breath.
Another 30 seconds. Slowly come back to your body consciousness. Take your own time, no hurry. Rub your palms and keep your eyes, cup your eyes and slowly open your eyes. Thank you so much, everyone. So, hope everyone enjoyed the meditation. Yes. Okay. तो अब थोड़ा सा कल की बात करते हुए फिर फिजिकल रियलिटी आज खत्म करेंगे एंड ऑन मंडे वी विल मूव टू द मेंटल सेल्फ. तो किसने किसने अपनी आंखों में फिर से देखा और क्या फील किया, एक एक सेकंड में जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताएंगे. फास्ट चलेंगे. स्टार्ट योजना. टेक द एक्सपीरियंस. आज मैंने देखा जैसे हमारी आंखें बहुत चीजें देखती हैं, बहुत सारा अच्छा बुरा सब कुछ देखती हैं, लेकिन हमें इन सब इंसिडेंट्स के प्रति लेट गो होना चाहिए. जो भी हम खराब चीजें देखते हैं उनको हम लेट गो करें और अच्छी चीजों को हम एक्सेप्ट करें. राइट. तो थैंक यू सो मच. यस पंकज. नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं दिखा. हाँ. थोड़े में क्या दिखा? जो पहले एक्सपीरियंस हुए थे वैसे ही है. वैसे ही. नथिंग मोर टू रिपोर्ट. नथिंग मोर टू रिपोर्ट. ओके. अल्पना. ओके. मैंने देखा, मैंने अपने आंखों को बहुत सारा देखा कि बहुत आंखों को प्यार करती हूँ मैं खुद अपनी आंखों को. और मेरी आंखों ने बोला मुझसे कि लव योर सेल्फ, लव योर इमोशंस, लव योर थॉट्स, लव योर बॉडी एंड योर बॉडी पार्ट्स. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. ओके. गुड. यस कमलेश जी. अनम्यूट करिए. अनम्यूट. मैंने देखा, बड़ा ध्यान से देखा. उसके भी मिरर के बीच में जैसे बिल्कुल आंखें लगा के देखा मैंने. दो की तो पहले एक आंख बन गई जी. हाँ जी. उसके बीच में ना जैसे जैसे ना ब्रह्मांड दिखा मेरे को जैसे अपनी आंख में. वाह क्या बात. बड़ा वाइट कलर का. उसके बाद मैंने आईज अपनी बंद कर ली तो मेरी आंखों में से बहुत पानी गया. नहीं, आपने बहुत शायद नजदीक से आपने शीशे के ऊपर आंख रख ली ना, उससे आपको प्रेशर पड़ा हुआ. थोड़ा सा डिस्टेंस से देखेंगे तो इतना आपको. हाँ वो तो पता ही. वैसे मैंने कहा कि चलो हाँ. बड़ी नजदीक से भी देख के देखें कैसे लगता है. बिल्कुल. हाँ, लेकिन उससे आंखों पे आपके जोर पड़ा होगा. यस. हाँ प्रैक्टिस. थैंक यू कमलेश जी. हाँ मनु. थैंक यू. हाँ, मैंने भी अपनी आंखों में देखा. तो मैंने जब मिरर में अपनी आंखें देखी तो मैंने बहुत ज्यादा प्राउड फील किया अपनी आंखों पे कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं और बहुत सारी इन्होंने पॉजिटिव चीजें मुझे दिखाई लाइफ में. नेगेटिविटी से दूर रखा. तो कभी भी मैंने अपनी आंखों से बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं देखी, ना मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ. तो सारी पॉजिटिव चीजों के लिए मैंने थैंक यू बोला अपनी आंखों को और बहुत ज्यादा उन पे गर्व. दैट्स ग्रेट. हाँ विद्या. उम्मीद की किरण नजर आई. वाओ दैट्स ग्रेट. कि क्या उम्मीद कर रही हो? चेंजेस इन माय पॉजिटिव एनर्जी वो फील किया. दैट्स ग्रेट. गुड. यस छाया मौसी. अनम्यूट योरसेल्फ. अभी याद होगा तुमको हाउ टू अनम्यूट. कहाँ गायब हो गई? तो अचानक से गायब हो गई. चलो अलका तुम बोलो. ओके. सो जब मिरर में देखा तो जो मिरर में आंखें थी वो मेरी आंखों में देखने लगी. इंस्टेड ऑफ मिरर वाली आंखों में देखो, मिरर वाली आंखें मुझ में देख रही थी एंड दे वर सीइंग थ्रू मी
एंड अंदर जाकर के कहीं कुछ टटोल रही थी, कुछ ब्लैंक स्पेसेस थी, उसमें वो कुछ टटोल रही थी। हाँ छाया मौसी, तुम लॉग आउट हो गई थी, अनम्यूट करो। छाया मौसी अनम्यूट करो। छाया मौसी, कल एक्सरसाइज करी होगी तुमने जरूर, आंखों में देखा होगा, क्या देखा? नहीं देखा ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये तो होमवर्क था तुम्हारा। अरे हमारा करते नहीं गंदे देखो, बच्चे। होमवर्क रोज करना पड़ेगा, इसमें कोई बचत नहीं है, इसमें कोई बचत हाँ, नहीं। तो देखिए आज ध्यान से देखना और उसके बाद कल फिर पूछेंगे, मंडे को फिर पूछेंगे क्या देखा। छोड़ना नहीं है, इसको रोज करना है, इसीलिए तुमको बुलाया गया थर्ड टाइम, जिसमें तुम्हारा होमवर्क जो ब्रश अप नहीं हो रहा है उसको फिर से करना है। ओके नेहा, से म्यूट कर लो अपने को। हाँ अनम्यूट बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो जी आंटी। हाँ, क्या देखा आपने अपनी आंखों में? आंखों में मैंने अपनी आंखों में बहुत खुशी देखी आंटी। गुड। बहुत बहुत मुझे खुश लग रही थी और बहुत सारा प्यार दिख रहा था अब में। That's good, great. Yes अतुल, आप कैमरे के सामने आइए। I had missed out this thing, so I have not done that exercise. अच्छा, you missed that. So what you have to do, look into the mirror. अपनी आंखों में ध्यान से देखना है कि what you see there. क्योंकि हर किसी को एक नया एक्सपीरियंस होता है every time when we look into the eyes. ये हम और सारी चीजों को देखते हैं, but we don't concentrate on our eyes. तो जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट देखिए और एक उसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आई, तो आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सरसाइज ऐसे ही, ये दिस इज द वे यू गो इनसाइड, हमको अपने अंदर कैसे उतारना है। I missed out yesterday, but I'm gonna try tomorrow. then okay, then you try it today. Okay, thank you. तो आज हम लोग इसको फिजिकल सेल्फ को खत्म करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि अब आपका जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में आपके क्या विचार है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो अगर आप लिख सकते हैं 5 लाइन्स ऑन योर सेल्फ, योर फिजिकल रियलिटी, जस्ट 5 लाइन्स, और उसमें से 2 मुझे बताइए, जल्दी से इसको लिखिए एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, मुंह नहीं बनाना है, लिखना है सबको। एवरीबडी हैज टू राइट, देयर इज नो ऑप्शन। रिपीट करिए, क्या बोला आपने? आपका जो शरीर है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके अपने शरीर के बारे में आपका क्या विचार है, वो 5 लाइनें आप लिख लीजिए। 2 मुझे सिर्फ बता देंगे तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। लिखिए लिखिए लिखिए, आप भी लिखिए, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट लिखना है, सारे फास्ट राइटर्स हैं। अतुल यू ऑल्सो हैव टू राइट एंड पंकज यू ऑल्सो हैव टू राइट प्लीज। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एवरीबडी हैज टू राइट, नो वे आउट। कुछ भी लिखिए, वॉट एवर यू फील अबाउट योर बॉडी। टाइम से आप भी लिखिए, ये मत कहना कि मैं नहीं लिख रही हूँ, प्लीज प्लीज। जो जो महसूस करते हैं, जो अपने शरीर के बारे में महसूस क्या करते नहीं, जैसा आपका शरीर है उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, अगर आप मोटी है तो मोट लिखिए, मैं मोटी हूँ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पतली हूँ, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इससे आपका अपने बारे में क्या जानकारी आपको अपने शरीर के बारे में वो पता चलता है। दिस इज द एक्सरसाइज। 5 लिखनी है, 2 बतानी है।
हो गया पंकज आपका? आप अनम्यूट करके बताइए। चलिए 2 चीजें बताइए अपने बारे में। कि शरीर के बारे में तो सबको शायद जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से एवरीवन वांट्स टू बी टॉल, हेल्दी, स्ट्रांग। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। व्हाट यू फील अबाउट योर बॉडी, दैट आई वांट। तो उसी से आगे आएंगे ना जी। क्योंकि ये जो फिजिकल फॉर्म में अभी हम लोग सोच रहे हैं, तो फिजिकल फॉर्म में हर एक को, जैसे मेरे को लगा कि आई शुड हैव बीन टॉलर, देन आई शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, माय मसल्स शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे आर। तो ये 2 चीजें आपको बतानी, बाकी और 3 चीजें नहीं, जो बस हैं 2 वो ही चीज और भी बतानी। तो इसका physical form में मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि मेरी हाइट कम है और मैं कमजोर हूँ, मतलब उसको हम इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव उसमें लेंगे। नहीं, नेगेटिवली तो नहीं सोच रहा मैं ना, नेगेटिवली तो नहीं सोचा कि कमजोर हूँ, बट आई कुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, आई कुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग। हाँ ठीक है, वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं ना कि कितने भी मेरे हिसाब से आप स्ट्रांग हैं, आपके हिसाब किसी और के हिसाब से नहीं, तो दैट इज वो तो रिलेटिव स्टडी हो जाएगी ना। तो ओके, थैंक यू। हाँ मनु ने लिख लिया? बताओ जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप, बताओ। सबसे पहला तो मैंने यही लिखा कि मेरा शरीर जो है बहुत स्वस्थ है, निरोगी है, किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ नहीं है मेरे शरीर में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा ये है कि मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, मैं वॉक कर लेती, एक्सरसाइज कर लेती, सब कर लेती, इसलिए मैं अपने बॉडी के लिए बहुत खुश हूँ। ओके विद्या, म्यूट करते रहो। I am short. Yes. I wanted to tall. I am strong and healthy body. I have a beautiful eyes and I have a right eye, lazy eye also. I want to make that perfect. I have extra bones. I love my body parts. Okay, thank you. कमियां है नहीं, वो तो देखो सबके पास है, वो किसी एक के पास नहीं है। देखो जब सुनोगे सबके एक्सपीरियंस से पता लगे ना कि क्या है। ये सतुल, I have a short stretched body, but I think that I've got a well balanced and a very strong and you're not audible. Just come nearer to the phone. You're not very audible. हाँ बोलिए। now? हाँ आप बोलिए। Oh, I have got a short stretched body, but I feel that my body is very well balanced, strong. I have challenges of physical height and reach, but I know how to get around. Clear नहीं? I feel I am physically attractive, and I feel I am physically attractive. गुल्लू अपने फोन से बात कराओ जरा, ऑडिबल नहीं हो रहा इनका, नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ 1 second. हाँ हाँ, I will mute everyone. That should be clear. हाँ हाँ आप बोलिए। हाँ, this is okay. Even though I have a short stretched body, but yes. I feel it is very well balanced. It's a strong constitution, and I feel I'm physically very attractive. Right. Okay. Thank you. Thank you so much. Yes, Alka. My body is made in right proportions, and my body feels energetic most of the time. Good. Yes, Yojna. Unmute yourself, please. मेरे बॉडी के कुछ पार्ट्स बहुत वीक हैं और ऐसे में मेरा बॉडी बहुत शांत और स्थिर है। Okay. Good. Yes, कमलेश जी। नहीं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ सॉरी। हाँ, आई एम स्मार्ट और साथ में मेरी बॉडी आई एम स्मार्ट। मेरे को कोई काम करने में कोई शर्म नहीं आती। आई एम वेरी बोल्ड। यस, गुड। और स्ट्रेचेबल बॉडी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी है। हाँ बहुत वेरी गुड। हाँ नेहा, unmute yourself. जी आंटी, I think I am very active and smart.
first thing, and I want to be a more fit. You want to be more fit. Yeah. Okay, good. वो तो है Yes. यार। चलो दीपा, चलो शेयर करो, शेयर करो। हेलो एवरीवन, मेरी बॉडी मोटी है पर मैं एक्टिव बहुत हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ, बस सारे काम खुशी खुशी मेरी बॉडी करती है, चाहे डांस हो चाहे कोई कुछ भी हो, बहुत एक्टिव काम करती हूँ मैं, खुशी खुशी। खुशी खुशी। हाँ। ओके, गुड, थैंक यू। हाँ चाय मौसी, वेरी गुड। चाय मौसी, वीडियो नहीं ऑफ करो। देखिए अभी क्या हुआ कि सबने अपने बॉडी के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, लेकिन सबको अपने बॉडी से शिकायत है, कुछ ना कुछ कमियां सबको लग रही कि इससे बेटर हो सकता था। ये चीज है ना, किसी ने परफेक्ट बॉडी की बात नहीं करी कि जैसे अलका ने कहा हाँ प्रोपोर्शनेट बॉडी है। अगुलू का रह गया, शायद अगुलू का रह गया। खोलो खोलो, हाँ तुम्हारा रह गया ये। मेरा रह गया, मैंने हाँ। proportionate नहीं बोला। What I'm saying, what I feel, my body is very beautiful. और मैं किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो, अपने विल पास और उससे अपने बॉडी पार्ट से सबके लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ, आगे भी करूंगी। So that's my positive thoughts about it. थैंक यू। तो देखिए कि मतलब एक जो हम अभी तक फिजिकल बॉडी की हम बात करते हैं कि हमारा बॉडी कैसा होना चाहिए, कोई लंबा है कोई छोटा। जैसे दीपा ने कहा कि मैं मोटी हूँ, तो दिस इज फैक्ट। या पंकज ने कहा आई वुड हैव बीन मोर टॉलर। तो यानी यहाँ पर हमको अभी अपने आप से कंप्लेंट्स हैं। हम जिस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिस बात को हम बता रहे हैं, वो हमको ये शो कर रहा है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जो हमको मिला हुआ है उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। One second, एक मिनट, can I just interrupt? Yeah, please, please. आप जो बोल रहे हैं कि we have mentioned all these things because we are not satisfied with that may not be true. I am proud that I am short-sighted, I can do everything, but it's just, you just asked that you list out 5 things. I have listed out those 5 things, but in no manner I feel that these are any impediments to me in any form. नहीं देखिए अतुल, ये सबके परसेप्शंस होते हैं ना। यू आर फीलिंग गुड विद योर बॉडी ना, बट आप अगर 99% लोगों से जब आप बात करेंगे तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज वेरी गुड कि आपको अपने बॉडी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो अगर आप किसी और से, जैसे मुझसे ही पूछा जाता था पहले, मुझे लगता था नहीं मैं पतली थी तो आई वाज बेटर, व्हेन आई हैव बिकम फैट आई डोंट लाइक माय बॉडी। यानी एक हमेशा हमको कहीं ना कहीं पर कंप्लेंट होती है, और ये कंप्लेंट हमको क्यों होती है? क्योंकि हम उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पर आ जाती है। इफ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ एज यू आर, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते। दे डोंट एक्सेप्ट देमसेल्व्स। उनको हमेशा जी if you had worded your question slightly differently, probably the answer would have been different. जिस तरीके का आंसर आप बता रहे हैं अभी, मेरे हिसाब से अगर आपने पूछा होता है कि what are the aspects of physical aspects of your body with which you are not satisfied, then probably the answer would have been different. नहीं, मेरा सिर्फ एक सिंपल था कि what you feel about your physical body. I said question कि what you feel about your physical body ना। तो फिजिकल बॉडी में जैसे किसी को अपनी आंख नहीं पसंद होती है, किसी को अपने पैर नहीं पसंद है, किसी को अपनी कोई चीज, अपना कॉम्प्लेक्शन नहीं पसंद है। यानी ये एक जनरल मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होती, ये जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट होता है कि जब आप किसी से भी बात करते हैं तो उसके पास अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है। जैसे डायबिटीज और इसकी बात करी मनोज ने कि मुझे नहीं है, तो दिस इज गुड। लेकिन अगर आप किसी उस इंसान से बात करेंगे जिसके बाद ये दोनों प्रॉब्लम है, तो वो उसको रिलेट करेगा कि ये सब, माय बॉडी इज नॉट हेल्दी, माय बॉडी इज नॉट वर्किंग फॉर मी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का जो काम है कि वो अपने लिए पहले जब हम एक्सेप्टेंस लिए आते कि यस आई एम गुड एज आई एम, जैसा भी हमको ईश्वर ने हमको बनाया है फिजिकली, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड या नेचर कहना चाहिए। तो हम लोग उस आंसर पे आ रहे हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। उसमें हमें अपने अंदर कमियां नहीं देखनी है। सो व्हाट यू सेड दैट वाज टोटली राइट, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी विद द थिंग्स व्हाट यू हैव।
लेकिन अगर आप भी किसी अपने फ्रेंड से, अपने सोसाइटी में किसी से भी जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं होते हैं लोग। तो चूंकि लोगों की एक्सेप्टेंस अपने लिए नहीं होती, इसीलिए वो दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे एक छोटी सी बात है, जब हम लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, तो कितने हम लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं। वाई डू वी रिजेक्ट? आप इसको सोचिए ना कि सभी लोग करते, सबको हमेशा ये लगता नहीं आई वांट द बेस्ट। तो बेस्ट का कोई क्राइटेरिया हमारे पास थोड़ी है। और आप कई बार देखिए, हम लोग को लगता है कि जब लड़कियों से बाद में शादी होती है, अरे ये कैसी लड़की, इसके लिए इतने दिन से अटके हुए थे। तो हर एक का अपना नजरिया हो जाता है ना वहां पर कि आप किस चीज से हैं। तो हमको एक्सेप्टेंस अपने बॉडी के लिए रखनी है, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई कृति, इसको हमें सिर्फ लव एंड अफेक्शन देना है, हमको इससे नाराज नहीं होना है। क्योंकि अगर देखिए आप अपने बच्चों से नाराज होते हैं या आपसे कोई नाराज हो तो आपको बुरा लगता है, यू फील हर्ट if anybody is angry with you. So similarly is the case with our body. अगर हम अपने बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, सबको अगर हम उसको प्यार देते हैं, उससे हम दोस्ती करते हैं, उसके हम दर्द को समझते हैं, तो वो हमारा अपना दोस्त बन जाता है। तो वो फिर वो हर्ट नहीं होगा, फिर हमको बीमारियां नहीं होंगी किसी भी तरह की। दूसरी तरह से हम कैसे उसको हर्ट करते हैं, हम बेइंतहा खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम कुछ भी खाते रहते हैं, ऑल द टाइम वी आर ईटिंग। तो एक ये जो नॉन स्टॉप खाने की आदत होती है, दैट ऑल्सो हर्ट्स योर बॉडी। हमको लगता है कि हमें खा लेना चाहिए, चलो ठीक है ये टाइम है, चलो हम खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, whatsoever you get, and we are not the dustbin। जैसे मदर्स के लिए होता है, प्लेट में कुछ भी बचा, अरे बच्चा फेंक रहा, चलो खा लो, फेंके नहीं, मतलब चाहे अपने शरीर का कुछ भी हाल हो जाए मगर फेंकना नहीं चाहिए। अब इसमें एक और थ्योरी बहुत अच्छी आई है कि हम लोग को ये था ना कॉन्सेप्ट कि प्लेट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बट आप देखिए जब हम अगर बच जाता है और उसको हम डस्टबिन में डालते हैं तो कितने बैक्टीरिया होते हैं जो उसको खाते हैं, उनको भी तो खाना चाहिए ना। तो अपने आप को बिल्कुल ना बनाए, आप उतना ही खाना खाएं जितना आपका शरीर मांग रहा है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, तो दैट इज बेटर। फिर आपके लिए आपकी ब्रेथ के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, यू हैव टू चेक योर ब्रेथ, आप कैसी सांस ले रहे हैं। क्योंकि पहले हमने जब योगा सीखा था, देन वी वर टोल्ड टू इक्वलाइज द ब्रेथ, 10 काउंट तक लिया, 10 काउंट तक छोड़ा, तो वो दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन। लेकिन वो हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में उसको हम नहीं कर सकते, तो हमको अपनी ब्रेथ को देखना है कि कितनी गहरी, कहाँ तक जा रही है। नॉर्मली बहुत ही शैलो ब्रीदिंग हमारी होती है। अगर आप देखिए बच्चा जब ब्रीथ करता है तो उसका पेट उठता गिरता है, यानी हर सेल में पहुंच रही है। धीरे धीरे हमारे लंग्स क्यों नहीं काम करते हैं या हमारे और ऑर्गन से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का इंटेक हमारा कम होने लगता है। तो जब हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा कि हमारे हर जगह, हर कोशिका तक, लास्ट तक भी ऑक्सीजन पहुंचेगी, राइट। दूसरा होता है अपने हेल्थ को मेंटेन करना, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना। आजकल तो फैशन है, घर का काम हो या नहीं, वॉक तो सब लोग करते हैं, जिम तो सारे ही लोग जाते हैं, तो दैट इज गुड। बट वो भी एक हर चीज को इंटीग्रेट करना है, हमको उतना करना है कि हमारा बॉडी एक्सर्ट ना हो किसी भी चीज से। ये नहीं हो कि अगर हमने वॉक इतनी ज्यादा कर ली कि हम थक गए तो हमारे पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं, या हमको अपनी और चीजों को देखने के लिए टाइम। तो हर चीज को हमको इक्वली डिवाइड करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, that means you are entering into the spirituality when you are in the now position। आप उसी जो मोमेंट चल रहा है उसमें अगर आप हैं तो आपकी सारी चीजें धीरे 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 करके बैलेंस होने लगती है। दूसरा एक और हम लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, देखिए बाहर से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं और कैसे लोगों को बिगाड़ते हैं, वायलेंस कैसे सिखाते हैं। घर में बच्चे होते हैं, सबके छोटे बच्चे हैं, अब बच्चा मान लो किसी ने उसको गिर गया, कहीं से उसको चोट लग गई या किसी ने डांट दिया, कुछ भी कर दिया, छोटे बच्चों की मैं बात बता रही हूँ, तो उनको हम लोग क्या करते थे, अच्छा चोट लग गई, अच्छा जमीन से चोट लगी, चलो इसको चल कर भाप करते हैं, भाप। फिर दीवार से लग गई, चलो इसको करके आते हैं, किसी ने मार दिया, चलो उसकी पिटाई करके आते हैं, डॉल है तो डॉल। हम उसको इनडायरेक्टली व्हाट वी आर टीचिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट, क्या बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं कि व्हेन टू ग्रो यू आर सपोज टू हिट समवन। उसको हमने नहीं सिखाया, वी डिड नॉट टीच हिम कि नहीं ठीक है गिर गया कोई बात नहीं, झाड़ दो, मिट्टी झाड़ दो, खड़े होके चल दो, वी नेवर से दैट वे। तो यहाँ पर उसके अंदर जब वो बड़ा होगा उसके अंदर एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, क्योंकि उसको तो हम बचपन से सिखाई यही रहे ना,
आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप जाकर के उसको पीट के आओ, या आपके बच्चे और 4-5 साल के होगा कि गली मोहल्ले में खेलते होंगे तो उस समय किसी से पिट के आए तो मम्मियाँ क्या कहती थी, पिट के आए हो, जाओ पीट कर आओ, खबरदार जो पिट आए तो यहाँ रोते हुए मत आना, जिसने मारा उसको पीट के आओ। तो दीज वर द वर्ड्स वी गिव दीज वर्ड्स टू द चिल्ड्रन। फिर ग्रेजुअली फिर हम ये बात, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वही बातें हमको बुरी लगने लगती, फिर हम उनको उन्हीं बातों के लिए डांटते हैं। तो क्या उसका एक कैरेक्टर क्या बन रहा है, उसको हमने एक्सेप्टेंस बचपन से ही नहीं सिखाया हर चीज में। अच्छा तुम मोटे हो, देखो वो बच्चे को देखो कितना स्मार्ट है, कितना पतला है, कितने बढ़िया से खेल लेते, और एक तुम हो कि तुमसे उठ ही नहीं जाता है, ऐसे बैठे रहते हो। मतलब वर्ड्स का जो सिलेक्शन हमारा होता है दैट इज वेरी रॉन्ग। तो जब तक बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तब तक उसकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि हम ये सारी चीजें हम बिल्कुल इनडायरेक्टली हम उसको देते चले जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम किन वर्ड्स को बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अब जब हमारे लिए अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं है तो नेचुरली फिर हमारे पास दूसरे के लिए भी नहीं होती है। तो हमें एक्सेप्टिंग अदर्स, हम कैसे दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? वे वॉच योर थॉट्स। जब हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को देखना पड़ेगा, आप किस तरह के थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कोई आपके पास आया तो आपने उसके लिए क्या सोचा, अच्छा ये देखने में ऐसा है, बाद में उसकी साड़ी का मजाक बनाया गया, उसकी सैंडल का मजाक बनाया गया, उसके चलने पे अच्छा ये ऐसे खा रही थी, देखो ऐसे खा रही थी कि गिर रहा था इनका खाना। हर चीज को हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, हम अपने थॉट्स ही ऐसे क्रिएट करते हैं, तो वो थॉट्स अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं? उसने तो उस वाइब्रेशन को कैच करा ही, आपने अपने अंदर उस चीज को भरा, एंड थर्डली इट हैज गॉन टू द यूनिवर्स। तो अभी मान लीजिए हम ये मान भी लें कि नहीं लौट के आता है, तो किसी न किसी जन्म में तो वो चीजें सारी आपके पास लौट के 100% आएंगी। Once the thing has gone into the universe, that means it is going to come back to you. तो अभी तक हमको इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो we have to be vigilant on our thoughts, कि हम क्या शब्दों को क्या सोच रहे हैं। जो वर्ड्स और एक्शन में लाना तो बहुत बाद की बात है, as soon as you create the thought। तो इसके ऊपर हम अगर काम करेंगे, तब जब हम अपने को एक्सेप्टेंस हमारे लिए आएगी तो दूसरे के लिए भी आएगी। हम बार बार इसलिए बता रहे, इसलिए अपने फिजिकल बॉडी को जैसा भी है उसको बहुत लव अफेक्शन दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि वही आपका साथी है। आपका साथी कोई दूसरा नहीं। आप सोच रहे आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके भाई बहन कोई आपका साथ दे रहे, कोई नहीं आपका साथ दे रहा है, क्योंकि जो बॉडी आपको मिला दैट इज द ओनली थिंग यू हैव। आत्मा की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर शरीर नहीं है तो आत्मा भी कहाँ है? आत्मिक तो तभी होगा जब आप शरीर से काम करेंगे, शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपके पास एक अच्छा शरीर, तभी तो आप काम करेंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट टूल यू आर हैविंग। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी। अभी तक अगर आपके मन में कोई भी ग्रजेस है अपने लिए, तो जस्ट रिमूव इट। आप सोचिए कि ये नहीं होता तो हम क्या करते। हम जिस हाथ की कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती, एक उंगली में जरा सा कट लग जाता है तो हम ये उंगली करके खड़े रहते हैं कि देखो हमारे कितनी चोट लग गई है। पैर में लग गई ठोकर, अब पट्टी भी बंधी और लंगड़ा लंगड़ा के हम चल रहे, तब हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती कि जिस पैर की हमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। अभी तो चलो खैर आजकल की जनरेशन तो फिर भी बहुत अच्छी होगी कि पार्लर में जाकर के अपने हाथ पैर खूब रगड़वा के साफ करवा के आ जाती। हम लोग के टाइम में तो वो भी नहीं होता था। चलो एक स्क्रबर लो, पत्थर लो से अपनी एड़ियां साफ कर लो, ऑल वी यूज्ड टू डू। लेकिन अब समझ में आता है ना कि अगर हमने उसकी केयर अपनी बॉडी की करी होती तो इस समय वी वुड हैव बीन इन अ बेटर कंडीशन। कि तब तो ये लगता था ना इस फैशन की बातें क्यों करें। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में देखिए, जितने भी रानी महाराज और पुराने काल में, सतयुग में चलिए, जो आप लेडीज की कितनी इंपॉर्टेंस थी, सब ब्यूटीफुल लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि आप अच्छे से मसाज होता था, अपने बॉडी की केयर करती थी। अभी तो हर चीज में प्रॉब्लम क्या है। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट and love our body. This is the most important thing, and then only you can accept the other people. फिर आप दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको कई बार चेक करिए। कहना भी दूर है किसी के बारे में भी। सबसे बड़ा टारगेट कौन होता है? सास होती है या बहू होती है? सबसे बड़ा टारगेट दो ही लोग होते हैं ज्यादातर, अगर आप देखिए।
अब तो नंद भौजाइयाँ भी कम है क्योंकि उतनी बड़ी फैमिलीज नहीं होती, इसलिए नंद भौजाई की भी बात हम नहीं कर सकते, या है भी तो अब सब अलग अलग रहने लगे क्योंकि सब नौकरियों में चले गए। लेकिन ये जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। जितना हम अपनी मदर को प्यार करते हैं उतना हम अपने हस्बैंड की मदर को नहीं कर पाते। क्यों भाई? जैसे आपकी मदर है वैसे वो भी मदर है, तो हमें क्यों नहीं हम वो लव और अफेक्शन दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। हमको ये लगता है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं या हम इंफीरियर हैं। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहता है। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको कभी भी आगे बढ़ने में, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नहीं अलाउ करता है। कलीग्स में होता है, बॉसेस में देखिए, आप ऑफिसर्स में देखिए ना, कितना एक दूसरे की वो काटने की जड़ काटने को कहते हैं ना कि लगे रहते हैं लोग। क्यों ऐसा होता है? कॉलेज में तुमने देखा होगा बहुत पॉलिटिक्स होती है कि किसको हम कैसे नीचे गिरा लें, कि why do we have that feeling? हम किसी को धक्का मार के हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? एक सिंपल सा हम लोगों ने सीखा था बचपन में, ये if there is a line, if somebody is standing there, तो instead of rubbing that line, you draw a bigger line and you will become the big one. बिग शॉट बनने के लिए यही तो हमको चाहिए ना। तो हम अपनी लाइन को बड़ा नहीं करते, हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि जो सामने उसको हम किसी तरह नीचे गिरा लें, कुछ ऐसी हरकतें करें कि जिससे वो हर्ट हो। और ये सारी चीजें सिर्फ क्यों होती है, इसको बहुत माइन्यूटली अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा व्हाट आई एम सेइंग, कि लोगों के अंदर क्यों ये प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेप्टेंस। उनको अंदर से कॉम्प्लेक्स है फॉर वन और द अदर थिंग। ये हम नहीं कहेंगे कि क्या है, क्योंकि ये हर एक का अपना परसेप्शन है, वो किस लिए क्यों परेशान है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू डोंट हैव टू इंटरफियर ऑल्सो, उसके कर्मा भी हमको नहीं लेने हैं। हमें उसको जाके सिखाना भी नहीं कि तुम ये सब करो, नो। हमें किसी तरह से किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करिए, और तब आपको ये समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दीज वर्ड्स, राइट? ये नहीं कि गई अपनी पड़ोसन को जाकर कहें कि तुम ऐसे करो, ये नहीं करना है हमको, क्योंकि जैसे ही इस चीज को हम करेंगे उसके कर्मा हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो वी आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन एनी, द लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि डोंट इंटरफेयर एनीवेयर, लुक फॉर द पॉजिटिव। हर चीज में आप देखिए जैसे अभी बात हुई, अतुल ने जैसे कहा, तो वो खूबसूरती उनको दिखी ना अपने अंदर, पॉजिटिव थिंग्स दिखी ना। हमको क्या दिखी वो पॉजिटिव थिंग्स? नहीं, हमको नहीं दिखे। हमको लगता है कि नहीं, इससे बेटर हो सकता है, हम इससे अच्छे लग सकते हैं, हम और अच्छा कुछ मेकअप कर लें तो शायद हम ज्यादा अच्छे लगेंगे। मतलब वी आर नेवर सेटिस्फाइड। तो लेकिन अगर आप दूसरों के पॉजिटिव गुणों को देखने लगिए, क्योंकि हर आदमी के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों गुण हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर सारी खूबियां हैं, कोई कमियां ही नहीं है, लेकिन हमारी नजर जो है वो सिर्फ क्या देखती है, दूसरे की कमी देखती। तो वो उन थॉट से भी हमको बचना है। वो क्यों हमको देखना है? क्योंकि वो उससे हमारा तो कोई भला हो नहीं रहा। अगर हमने मान लो उसकी कमियां देखे, उसको जाके हमने 2 बार बोला भी भाई तुम ऐसे करो, तो आपको पता है वो सुनने वाला तो है नहीं। आपके किसी भी बात को वो तवज्जो ही नहीं देगा, फिर हमें क्यों सुनना है उसके, हमें क्यों जाके उसको बताना है? तो ऑलवेज टेक द पॉजिटिव। जैसे फूल होता है, जब आप फूल देखते हो तो आप उसके सिर्फ खुशबू देखते हो, उसका रंग देखते हो कि कितना सुंदर खिला हुआ है, उसकी सुंदरता को देखते हो। अब उसके साथ में ये नहीं देख रहे हो कि उसके ऊपर कितने कीड़े बैठे हुए हैं, या गुलाब के साथ कितने भी कांटे हो, तो वो हमको फिर भी बहुत अच्छा लगता है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम जाकर उसको प्लक कर लें। वाई? क्योंकि हमें खूबसूरत चीजें, अच्छी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में उस चीज को नहीं देख पाते। इफ यू हैव अ पेट इन योर हाउस, आप उसको कितना दुलराओगे, बिस्तर में भी सुला लोगे, शूशू पॉटी भी आप साफ कर लोगे, और आप उसके लिए सब काम करोगे, बिकॉज यू लव द डॉग। आपको उसके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही। अभी आपकी मेड का बच्चा आ जाए, अब आप बताइए आप उसके साथ क्या, आपका क्या बिहेवियर होगा? क्या आप उसको छूने के लिए भी तैयार नहीं होगे? अरे तो मेड का बच्चा है, अच्छा इसको बाहर लिटाना, देखो कहीं घर में शूशू ना कर दे, बाहर लिटा के आना इसको। डोंट बी से, बोलिए यस और नो बोलिए। यस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमको वो खूबसूरती, वो प्रेम नहीं दिख रहा है। हो सकता है उसका रंग काला हो सकता है वो देखने में सुंदर ना हो,
या हमारे थॉट क्या है, हमने क्या निगेटिव थॉट क्रिएट कर रखा है। ये तो मेड का बच्चा है, लेबरर्स के बच्चे हैं, देखो कैसे जमीन में पड़े रहते हैं। हम यूं सर से निकल जाएंगे, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वहीं पे एक बिल्ली का बच्चा बैठा होगा छोटा सा, तो हम दौड़ कर जाएंगे, अरे बिल्ली का बच्चा, तो हम उसको उठा के प्यार करेंगे। तो दिस इज द वे वी आर लिविंग। तो इस तरह से हमको अपने को सोचना है कि वी हैव टू क्रिएट द पॉजिटिव थॉट्स फॉर एवरीवन। वी हैव, इफ वी आर कंपैशनेट, नेचुरली वी आर गोइंग टू इम्पार्ट कंपैशन। उस पे हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। दूसरा क्या होता है कि अवॉइड राइट एंड रॉन्ग डिकोटोमीज। हमको ये सोचना है कि कोई भी चीज राइट एंड रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी में नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, हम अपने आप से कहने लगते हैं ये चीज सही है, ये चीज गलत है। इट इज नॉट दैट, क्योंकि जो चीज आपके लिए गलत है वो दूसरे के लिए तो 100% सही होगी ना। अब जैसे एक हलवाई ये मिठाई बना रहा है, तो उसमें क्या क्या खराबी है अगर वो बना रहा है, या एक मोची है और वो जूते बना रहा है, तो उसमें क्या खराबी है? हम उसको कैसे गलत कह सकते हैं? और हम अगर ऑफिसर हैं, या हम बड़े घरों में रह रहे हैं, या हमारे पास स्टेटस है, हम जिसको हम स्टेटस कहते हैं वो हमारे पास है, तो हम अपने आप को क्यों सही सिद्ध करने की कोशिश करें? अगर स्पिरिचुअलिटी में आप आ गए तो हर एवरीथिंग इज राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जजमेंट करने की पावर नहीं होती। इफ यू आर जजमेंटल, दैट मीन्स you cannot be in spirituality. Love and love and love. This is the only way by which we can proceed further. That's the way to live. तो किसी भी चीज को, ये पॉइंट्स को आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, बट यू हैव टू नोट इट डाउन कि हमको क्या, हमारे पास चेक पॉइंट्स यही होते हैं कि हम कितने हम पॉजिटिव हो रहे हैं। तब आपको पता, क्योंकि अभी मैंने बोला फिर आप भूल जाओगे, और रिकॉर्डिंग कोई भी बार बार नहीं सुनता, दैट आई नो। एक बार सुन लिया, दैट इज मोर देन इनफ। दोबारा सुनने का कोई इसका लॉजिक नहीं होता है। तो व्हेन यू इसको आप लिख लेंगे ना कि हमारे पास चेक पॉइंट्स क्या है, कि हमें किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना है, हमें किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है, हमको उसकी फिजिकल जो उसका बॉडी है उसके लिए हमको कोई भी सोच नहीं रखना वो कैसा है, क्योंकि हमें अपने को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर हम आए सिर्फ अपना सुधार करने के लिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर वो गलत तरीके से भी खाना खा रहा है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, खाना बना, अरे रोटी खा लो ना, अब हम पीछे ही पड़ जाएंगे, रोटी खा लो ना। क्यों भाई? अगर किसी को चावल खाना है तो हम उसके पीछे क्यों पड़े कि तुम रोटी खा लो? उसकी इच्छा है ना। लेकिन अभी तक हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हम हर एक के पीछे पड़ जाते थे, नहीं 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 ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। तो ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लगते, तब हम अपने से हमारी मुलाकात होती, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया किसके ऊपर टिकी है? दूसरों के ऊपर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमको क्या कह रहा है, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, और हर चीज से हम हर्ट होते चले जाते हैं। हमको ये लगता है कि वो हमको इग्नोर कर रहा है, वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसके लिए नेगेटिव विचारों को लाना तुरंत शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको उस समय उसके लिए वही चीज सही है। हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि जो वो इंसान कर रहा है वो, हम देखो, जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं तो उस समय हमको ये पता है कि ये इस समय पर ये इंसान हमारे साथ ये काम करेगा। दिस इज ऑल प्रीडेस्टाइन्ड, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो जब दैट इज, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड एंड वी हैव कम हियर टू नलिफाई द कर्मास। सो हम कर्मास को क्यों बढ़ा रहे हैं? जितना हम उस बारे में सोच रहे हैं, जितना एक पल का भी जो हमने दूसरे के लिए सोचा है, आप सोचिए आपने कितना बैक गियर लगाया। मैंने बताया ना कि एक गुण में, एक लाइफ में हम 1 मिलीमीटर खिसक पाते हैं। तो जो हम 1 मिलीमीटर आगे खिसके थे, एक भी निगेटिव थॉट ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। तो हम कैसे हम आगे की जर्नी को करेंगे अगर हमारी सबकी इच्छा होती है कि नहीं, वी शुड गेट द बेस्ट। बेस्ट हमको कैसे मिलेगा? उसको पाने के लिए सबसे पहले अपने को सुधारना है। हमें किसी दूसरे से कुछ नहीं लेना देना। इस बात को आज लिख लीजिए सुनहरे अक्षरों में कि हमको जो भी काम करना है, ये जर्नी हमारी अपनी है। हम ये कहते रहे दूसरे कि तुम सिगरेट मत पियो,
वाई हमें क्यों बुरा लग रहा है अगर वो सिगरेट पी रहा है तो? इसका कोई रीजन हमारे पास नहीं हो सकता। नहीं, बस तुम पियो मत। नहीं, अपन उनकी केयर है ना, इसलिए हाँ? अपन उनकी केयर कर रहे हैं ना, इसलिए मना कर रहे नहीं, हैं आप कि उनकी सिगरेट केयर नहीं कर रहे हैं। खराब होगा, स्वास्थ्य खराब उसकी तबीयत तो वो कोई बच्चा है जिसको तुम बता रही हो। पहले मुझे बताओ, अगर वो 2 साल का बच्चा है, वो गलत काम कर रहा है तो चलो मैंने मान लिया। 12 साल तक की उम्र तक के बच्चों को माँ बाप को देखना चाहिए, क्योंकि उनको डूज एंड डोंट्स बताने चाहिए, वो भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए उनके। तो आप कैसे आप कौन है उनको सुधारने वाले? वो हम सोच लेते हैं कि आप सोचते हैं ना, हाँ, बोलेंगे तो हो सकता है ना पिए। नहीं तो ना पीने से उसमें आपको क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। और उनकी तबीयत हुई तो अपन ही परेशान होते हैं ना फिर। नहीं तो वो भी तो होंगे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी। नहीं, अगर अपन उनको तो वो कोई छोटे बच्चे हैं जिनको तुम बताना चाह रही, तुमसे उम्र में बड़े हैं ना। हमारे अगर हस्बैंड पी रहे तो तुमसे बड़े उम्र में। वो चीज उनको सही लग रही है। हाँ, उनको सही लग नहीं, कुछ हाँ, नहीं होता, नहीं लग रहा ना कि नुकसान। हाँ, नहीं तुम नहीं, यही बात है। अगर तुम इस बात पे चलना है तो इस चीज को पहले समझना पड़ेगा कि हमें उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं हाँ जी, हमारे को डर भी होता है कि उनके साथ ये होगा तो हमारे लिए भी गलत होगा। डर भी तो होता है ना अंदर। कमलेश जी, हमारे में जी मैंने कल आपको बताया था, जो हमारा मूलाधार चक्रा होता है, सारे डर होते हैं। आप डर कर लोगे, बताओ। अच्छा, आप अगर डर भी रहे हो और डर से क्या फायदा आपको हो रहा है, बताओ मुझे। नहीं आप तो समझ गए हैं, वैसे बता रहे हैं। इस करके भी बंदे को डर होता है ना अंदर, जैसे जैसे किसी के रिलेशन होता है वैसा वैसा डर होता है। ये कि अपन थोड़ा उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। नहीं, मान लो आपके हस्बैंड पीते हैं, मान लो मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो मेरे को होएगा नहीं, इनकी सेहत खराब हो जाएगी, इनको नहीं पीना चाहिए। इसे नहीं, इसमें से यदि कोई इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, ये डर ही बैठा होता है। देखिए सारे फियर आ गए, फियर ऑफ डेथ, सारे फियर आ गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, सब आ गए आपके पास, है ना। हाँ जी। चलिए, अच्छा, दूसरा इसका रूप देखते हैं। अगर आप किसी से पूछिए, किसी भी आदमी से आप बात करिए, तो वो अगर सिगरेट 2 लोग पी रहे हैं तो क्या वो ये कभी कहेंगे सिगरेट पीना गलत है? एक दूसरे को मना नहीं पता रहता इन लोगों को भी क्या नुकसान कर रही है। नहीं 2 लोग जो देखो, 2 लोग जो पी रहे हैं वो दूसरे हैं, ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये बात हो तो। नहीं, ये मान लो नहीं मेरा बेटा पीता है सिगरेट, ठीक है, मैं उसको बार बार कहती हूँ बेटा नहीं पियो सिगरेट, अच्छी चीज नहीं है, देखो बाद में तकलीफ होएगी, तेरे लंग्स खराब होंगे, छोटी सी उम्र है, ना करो ये। हम तो कह ही सकते हैं, करना ना करना तो खैर उनकी बात है। बस तो आपने एक बार बता दिया। नहीं, आपने बता दिया एज मदर, आपको लगा कि हमें बताना चाहिए, आपने बता दिया और उसने नहीं सुना। अब आप चाहे उसको 100 बार कहेंगी तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। नहीं उनके मर्जी होगी तो छोड़ेगा। अब हमारे पे तो डिपेंड करते ही नहीं ना आजकल बच्चे, इसलिए साथ में सीख भी गए हम अपने ऊपर वर्क करना कि हमने बोलना नहीं किसी को कुछ नहीं। 5 ही बार करेंगे। नहीं करेंगे तो जरूर। 10 बार करना तो 5। आजकल बच्चे साफ बोल देते हैं, हमें पता है जी, अच्छा जब मेरा मन करेगा मैं तब छोड़ूंगा। हस्बैंड भी तो नहीं, ये हमारा सोचना है कमलेश जी, ये हमारा सोचना है कि वो हमारा हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन आप हम तो एक जनरल बात करते हैं कि अगर 2 आदमी अलग, आप छोड़ दीजिए, आपके घर के छोड़ दीजिए, 2 कोई भी सिगरेट पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो क्या वो कभी एक दूसरे से कहते हैं कि मत पियो? वो उनको भी तो ज्ञान है ना कि शराब पीना या सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह। देखो आजकल में सारा सोसाइटी का चक्कर है और दिखावे का चक्कर है। सोसाइटी का नहीं, चलिए अब इस पे आपको एक कहानी बता देती हूँ। चलिए देखिए, इसी पे कहानी बताती हूँ। एक लड़का, थोड़ा ना आपकी ना आवाज कटती है बीच बीच में से, अच्छा पता नहीं क्यों। औरों को भी दिक्कत हो रही है? औरों को भी दिक्कत हो रही है आज? अच्छा, तो आप इधर उधर होते ना, चलो कई बार आपके अपने नेटवर्क्स आपको चेक करने पड़ेंगे, म्यूट कर लीजिए तो थोड़ी सी आवाज और आई है अपने आप। ठीक है क्योंकि हवा से भी फर्क पड़ता है, पंखे चल रहे हैं ना, उससे भी। एक लड़का था किसी के घर में, 22-23 साल का,
और वो किसी भी तरह से कोई काम करने को तैयार नहीं था। माँ बाप उसके मतलब उसको इतना डांटते थे, उसको निठल्ला कहते थे कि तुम कुछ माँ बाप की कमाई पे जियोगे, क्या करोगे। वो सिर्फ लेटता था और दारू पीता था, उसका एक ही काम था। उसको कह कह के थक गए कि कैसे तुम्हारा सर्वाइवल होगा आगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो कौन तुम्हें खाना खिलाएगा, तुम कैसे रहोगे। कुछ कह लो उसके मतलब उसको असर ही नहीं हो रहा था। तो बहुत ज्यादा उसके माँ बाप परेशान हुए कि ऐसा क्या होगा कि 24 घंटे मतलब चारपाई पे पड़ा रहता है। जो कहते हैं ना खटिया तोड़ वाला हिसाब हमारे युग कहा जाता है कि चारपाई तोड़ रहे हैं, पड़े हुए और पड़े पड़े खा रहे, कोई दूसरा इनके पास काम ही नहीं। बहुत उसको सारी दुनिया उसको गाली दे रही थी। माँ बाप तो और भी ज्यादा परेशान थे। फिर किसी ने इनसे कहा कि इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। तो लड़का तैयार नहीं हुआ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस करा गया। उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया तो पता लगा कि पिछले 3-4 जन्मों से ही वॉज अ लेबरर। उसको इतना मारा जाता था, इतना उससे काम करवाया जाता था कि उसकी पीठ दुख चुकी थी काम करते करते। एंड व्हेन जब मैंने बताया जब सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, व्हेन ही वाज अबाउट टू टेक द बर्थ, तो उससे जब एंजल्स ने पूछा ना व्हाट यू वांट, उसने कहा आई ओनली वांट टू टेक रेस्ट इन दिस लाइफ, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मुझे काम ही नहीं करने में, इतना ज्यादा काम कर चुका है और आई जस्ट वांट टू ड्रिंक एंड लाई डाउन। दिस इज माय सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ एंड आई विल स्टिक ऑन दैट। अब आप देखिए कहाँ गलत है। नहीं गलत है ना, हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे पास्ट लाइफ में हम क्या कर्मा करके आए, हमें क्यों वाली आपके सामने आ रही है ना। नहीं वो तो देखो जो करते हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को तो अवेयरनेस है, ठीक है जी। और लोगों को कैसे आएगी? देखिए ऐसे ही आएगी ना, जैसे एक एक करके देखिए इस ग्रुप में नए लोग जुड़े ना हमारे साथ, हमारे पिछले बैच के लोग थे, इस बैच में नए लोग आए, तो एक एक करके जब लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे आज इनमें अवेयरनेस आएगी। ये किसी अपने फ्रेंड को बताएंगे कि ऐसे करने से ये फायदा हुआ, धीरे धीरे ही तो स्प्रेड होगी ना। देखिए पत्री जी कितनी हाँ वो तो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को ज्ञान, वो उनकी अपनी Can I- भलाई के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। हमने जो सीखा वो हमने आपके साथ शेयर करा कि हमको उससे फायदा हुआ, तो हमको लगा हमें और 4 लोगों से बताना चाहिए। सिर्फ बताना Can I ही add something? हाँ प्लीज। हाँ प्लीज, ओके, थैंक यू। मरीज जी आपकी बात का रिप्लाई कर रही थी मैं। आपने जैसे बोला कि हम लोग केयर करते हैं, ये करते हैं। सो व्हाट आई थिंक, जो मेरा अपना आफ्टर अटेंडिंग ऑल दिस सेशंस, तो मेरा अपना ओपिनियन बना है कि यस वी शुड नॉट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज वर्क, एनीबॉडीज लाइफ। बिकॉज से होता क्या है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद क्या हुआ, हमें तो कोई रिजल्ट मिला नहीं आगे से। किसी ने भी, बच्चे हों, हस्बैंड हों, बाहर का कोई हो, सुनेगा तो है नहीं, वो करेगा अपना ही। तो हमने क्या करा, अपना पूरा एफर्ट डाला, एनर्जी डाली, मिला कुछ नहीं, हम हर्ट हुए तो हमारी अपनी ओन हैप्पीनेस गई, तो उसे हमें ज्यादा तकलीफ हुई। और प्लस हर इंसान अपनी सोल जर्नी लेकर आया हुआ है, जो डेस्टिन्ड है वो होएगा, वैसे ही होगा, किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, कौन क्या करेगा। केयर होती है वन थिंग, केयर करना इज वन थिंग, बट वी शुड नॉट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज वर्क और एनीबॉडीज लाइफ। दैट्स माय ओपिनियन, सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर दैट। नहीं, पर मैं गुल्लू ये सोचती हूँ कि अगर अपन कोशिश करेंगे, करते जाओ तो एक ना एक दिन तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कई बार है कि बहुत से लोग अपनी कितनी आदतें छोड़ देते हैं, बहुत से लोग, हम भी उनके कहने से छोड़े, वो उनको मनु दीदी, वो उनको तब अपने से ही, जब वो जैसे हम लोग जानने और मानने पे तो बात कर रहे थे, जब तक खुद से एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन नहीं होगा, दे विल नेवर चेंज किसी के कहने से। उससे हम ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, बोल के। मैंने चेंज देखा ना अपनी लाइफ में, इसलिए शायद नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, उनको खुद से रियलाइजेशन हुआ होगा उन लोगों को जिनमें चेंजेस आए हैं, या वो जानने और मानने वाली बात हो गई ना अगेन, कि आपने क्या है ना, जब तक अपना ओन एक्सपीरियंस नहीं आया तब तक उन्होंने रियलाइज नहीं करा, तब तक चेंजेस नहीं रियलाइज हुआ, वो जो भी हो अपन सोच रहे मेरे से ऐसा हुआ। चलो या दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से। हर एक की माय सोल ओपिनियन मे, या ओके, थैंक यू। सबकी, मैं क्या सबकी अपनी सोल जर्नी है, कोई कैसे इसी करता है, में कोई सिगरेट कैसे में होगा। जो तुम कह रही हो, हम तुमको इस पे एक एग्जांपल, अपना ही एग्जांपल फिर दे रहे हैं। जिस समय एक्सीडेंट 95 में इनका हुआ था, उसके बाद जब भी थोड़ा ठीक हुए थे तो मतलब चेन स्मोकर हो गए थे। इतना इनको प्रेशर था कि नॉन स्टॉप 2-2 डिब्बी एक दिन में पी रहे थे।
हम कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि हमें उस समय था कि किसी तरह चलो खुश रहें, किसी तरह खड़े हो जाएं, बस ये हमारी इच्छा ये थी कि 2 साल हो गया था पड़े हुए। इनकी जबान पे इतना मोटा छाला बन गया। मैं देख रही थी, मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा कोई फायदा नहीं मना। एक दिन ऑल ऑफ अ सडन इनको लगा होगा कि यस नाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉइजनस। उस दिन से इन्होंने छोड़ा है। आज 20-25 साल हो गए इन्होंने सिगरेट नहीं पिया। तो ये रियलाइजेशन कहाँ से आता है? और मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे क्लास में हमारे यहाँ ना छिंदवाड़ा में टोबैको का बहुत ज्यादा, तो क्लास में छोटे छोटे बच्चे बीए फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, खूब उनकी मतलब मैंने ऐसे उनको ट्रीट किया, काउंसलिंग करी, तो उनके टोबैको छोड़ा, तो उनके पेरेंट्स मेरे पास आए कि मैडम आपने ऐसा क्या किया कि मैं तो कहते कहते थक गया, मेरा बच्चा 16-17 साल, आपने कैसे क्या ऐसा इसको बताया कि इसने पूरा तंबाकू छोड़ दिया। और यहाँ तक कि इसके छोड़ने से आपके उससे मैं हम लोग भी छोड़ने की कोशिश छिंदवाड़ा में बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कोशिश करती क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को भी अगर छुड़वा सकती हूँ तो वो मेरी मतलब क्रेडिट। तो उनको रोज रोज करके काउंसलिंग बच्चों की कर सकते हो, वो तो आपका धर्म है। हाँ, ये एज अ टीचर उससे 90 बच्चे नहीं सुधरे, लेकिन 5 में कुछ इफेक्ट पड़ा। तब उनके जब पेरेंट्स आए तो मुझे लगा हाँ इन्हें सही में कुछ चेंज आया होगा मेरे कहने से, तब तो उनके पेरेंट्स मेरे पास आए। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद अपन प्रयास करते रहो प्यार से। आप देखो यहाँ पे मनु एक चीज देखो, यहाँ पर क्या आ गई मेरे कहने से, यानी यहाँ पर ईगो आ गई। मैं ईगो नहीं मुझे देखो, ये लगा जब यहाँ पर हाँ नहीं समझो इस बात को, जहां मैं आ गया ना ये चीज तुमको याद है। अब देखो जो इंसिडेंट्स को हम याद रखते हैं, अभी हमने जो एक्सरसाइज पहले करी थी कि जो भी चीजों को हम अच्छी हो या बुरी हो, मैंने बताया था ना कल भी, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई हमें गलत कहेगा तो हम हर्ट भी होंगे। यानी इतनी ज्यादा सटल लाइन इसके बीच में कि इसको बहुत हमको धीरे धीरे, तुमने जो करा दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। हमारी मेड है पूरे दिन खाती है टोबैको, लेकिन उसको हम नहीं बंद कर पाए, रोज उसको मैं शिक्षा देती हूँ पर वो नहीं, मतलब उसका नहीं छूट रहा। मत दो, अब शिक्षा मत दो, क्योंकि शिक्षा अब मैं पीछे हो गई। किया जाता है जो आप देने को, हाँ जो ग्रहण करे, पात्रता देख के हमेशा कहा गया है ना कि आप शिक्षा दीजिए। अगर आप जबरदस्ती देंगी तो nobody will listen to you। अब उसको नहीं माना तो अपन ने छोड़ दिया। तो ये तो ऐसे में हाँ, अरे राइट, once we can tell कि ये गलत है ये सही है, then we should leave, उन लोगों के ऊपर छोड़ देना है हम लोगों को, वो क्या कर रहे हैं। They should realize and understand their own soul journey ना। तो आप अगर आपको लग रहा है, जैसे हमारे अभी एग्जाम्पल मिष्टी का था, छोटी थी, हम आप सबने देखा हम लिए फिरते थे। अभी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो हमको समझ में आ रहा है कि उसकी लाइकिंग चेंज हो रही है, बहुत कुछ परिवर्तन उसके अंदर हो रहा है। हम क्या चाहते हैं हम उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। तो यस व्हाट यू लाइक यू डू। अगर हम इस तरह से करके सिर्फ उसको बता दें दिस इज, ये चीज ऐसे है, इसका ये एक्सपीरियंस हो सकता है, तो बस हाँ आप सिर्फ उनको बता सकते हैं। वही चीज आ गई ना, अपन उनको सही गलत जानकारी दे सकते। देखो मनु, सही गलत भी इसलिए नहीं हम बता सकते। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आप नीचे जा रहे हो, गलत है, सौदा लेने जा रही हो, गलत है, दूसरे उसी की उम्र के 4 बच्चे जा रहे हैं सौदा लेने, तो वो ये गलत कैसे हो गई? तो सही और बीच में हम उसको रेखा नहीं खींच सकते हैं ना। जो हमारे लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत है, दूसरे के लिए गलत है, हमारे लिए सही। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। जो कुछ भी हो रहा है दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक योर थॉट्स, यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर आप देख लीजिए कि हमें क्या काम करना है जिससे हम हर्ट ना हो। जब आप हर्ट नहीं होंगे तो आपकी एनर्जीज बूस्टअप होंगी। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बूस्टअप होंगी वैसे वैसे आप बढ़ेगा। आपके ऑरा में जो आएगा वो अपने आप उन कामों को नहीं करेगा जो आप नहीं चाहते हो। आपको फोर्स नहीं करना है किसी को भी, आपको अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई करनी है एंड दैट इज टू बी डन ओनली बाय मेडिटेशन। और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है वी हैव टू रिवर्स द सिचुएशन। अगर मान लीजिए हमने देखा है तो हमें वहां से हट जाना है। हमें देखिए एक चीज बताइए कि
अगर कहीं पर कोई लोग लड़ रहे हैं, अच्छा चलिए एक चीज पूछते हैं, किसी की माँ जैसे लड़ रहे हैं कोई लोग, तो अपन क्या वहां से हट जाए, उनको मतलब समझाए नहीं? नहीं, आप क्यों, आपको समझाना है क्यों? और 100 लोग वहां से निकल रहे हैं, वो नहीं समझाने ना, आप क्यों? नहीं, जैसे अपने घर में ही अगर कोई लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, बच्चे ही लड़ रहे हैं, तो अपना वो नहीं है कि अपन उनको समझाएं। तो लड़ भिड़ के तो हम लोग बचपन में लड़ते भिड़ते थे, ठीक हो जाते थे, सारे बच्चे लड़ते। ठीक है, नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि नहीं भाई अभी लड़ो नहीं, अच्छा नहीं है ये वो, थोड़ा तो अपन समझाते ही है ना। तो अभी चलिए, अगर किसी की मदद करनी है तो दैट इज राइट और रॉन्ग। चलिए अतुल, वी स्टार्ट फ्रॉम यू। इफ यू हैव टू हेल्प एनीवन, इज इट राइट और रॉन्ग? इफ यू हैव टू हेल्प एनीवन, व्हाट यू से? सही है कि गलत है? आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड, am I audible to you, अतुल? 1 सेकंड जी। हाँ, नहीं, अगर हमें किसी की हेल्प, या अगर किसी की हेल्प करनी है तो इज इट राइट और रॉन्ग? व्हाट इज योर ओपिनियन? It is definitely a very agreeable concept if you have to help somebody, you must. It's right, okay. आप बताइए पंकज, आप क्या कहते हैं? किसी की हेल्प अगर आपको करनी है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक किसी को हेल्प चाहिए नहीं, तब तक उसकी हेल्प का अगर आप करो तो वो गलत होगा। अगर किसी को हेल्प चाहिए और आप नहीं करोगे तो वो गलत होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। So that means when it is needed only, then only we should give, है ना? जब तक जरूरत नहीं हो किसी की भी हेल्प हमको, क्योंकि किसी को हेल्प चाहिए नहीं और हम देना चाहते हैं, तो उससे उल्टा ही है। राइट। विजय, व्हाट यू से? हेल्प करोगी? हेल्प करना चाहिए, but we are not expecting back anything from them. मैं हेल्प करा वो, if that time if is हमको वो करना पॉसिबल है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प। राइट। अच्छा, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग जबरदस्ती किसी की हेल्प करने के लिए चल देते हैं, वो गलत है। जैसे कि पंकज भी कह रहे हैं कि वी शुड नॉट हेल्प अननेसेसरली एनीवन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहली चीज यही आ जाती है कि अगेन देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल है, हम लोग देते हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने एक बात कही थी कि हम शस्त्र को धारण नहीं करेंगे, राइट? ये उनका कमिटमेंट था अर्जुन से कि हम सारथी बन के आपके साथ चलेंगे। तो ये बात सही थी, उन्होंने कही। लेकिन जिस समय भीष्म पितामह ने रौद्र रूप धारण किया, वहां पर उन्होंने उठाया अपना सुदर्शन चक्र। तो अब वहां पर उनको उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था? वो गलत था कि सही था? हम इसको किस तरीके से लेंगे? यहाँ पे हमारा परसेप्शन क्या होगा कि वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग एट दैट मोमेंट। क्या बोलेंगे इसके लिए, बताइए? एनीबॉडी? वाज इट राइट और रॉन्ग? उन्होंने उनको उठाना चाहिए था। उठाना चाहिए था, ओके। हाँ अलका, तुम्हारा ओपिनियन? Krishna Bhagavan was the only person who was fully aware of what his trust will do in the war. Nobody else knew what is going to happen in case he uses that. I think he took a very correct decision of not using his weapons in the. आज बिल्कुल नहीं आ रही ना अतुल की। अतुल ऑडिबल नहीं है। फोन में आपके कुछ प्रॉब्लम है? ईयरफोन लगाइए, थोड़ा सा ऑडिबल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? There is nothing in this, please. उसमें है ही नहीं कुछ, उसमें खुला ही नहीं है। हाँ आ गया। हाँ अब बोलिए। हेलो। हाँ अब आइए, अब आ गया। Krishna Bhagavan had the full knowledge of what his weapon is going to do on the battlefield in case he uses it, and that is why he took a very conscious decision. You know, it was not a hasty decision. It was a very, very conscious decision that he is not going to use his weapon in war, because he was probably aware of the destructive power of his weapon and the collateral damage it would have caused to other things. That is the reason I think he took a very good decision of not using his weapon. Right, but finally उन्होंने उठाया।
लेकिन उन्होंने शस्त्र उठाया जिस समय भीष्म पितामह को नहीं कोई कंट्रोल कर पा रहा था, उस समय उन्होंने उठाया। तो अब सवाल शस्त्र उन्होंने यूज ही नहीं किया। शस्त्र महाभारत में कृष्ण भगवान ने शस्त्र यूज ही नहीं किया। सुदर्शन चक्र उठाया ना उन्होंने। He didn't use it. Just a moment. Hello. पे बात वही आ गई कि राइट एंड रॉन्ग की बात की, जो चीज हमारे लिए सही हो सकती है दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो वी शुड नॉट टेक एनी, हमें किसी के ऊपर नहीं देना है कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। हर चीज में हमारा होता है ना, घर के छोटे छोटे कामों में अगर कोई हमसे बिना पूछे घर से चला गया तो हमें नाराजगी होती है। उनको हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ये इसने गलत काम करा है या नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सटल सी लाइन होती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो नाउ व्हाट हम इसको आज कहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि हमको सिर्फ जो कुछ भी करना है वी हैव टू डू फॉर आवरसेल्व्स। पहले हम अपने को ठीक कर लेंगे, फिर हमारी वाइब्रेशंस जैसे जैसे हाई होंगी वैसे वैसे हम दूसरे को अपने आप उसको लगेगा वो खुद उस मार्ग पे चलेगा। जैसे हम हीलिंग करते थे पहले, हमने बहुत हीलिंग करी लोगों की, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि जो हम हीलिंग करते हैं उसका कुछ परसेंटेज तो वहां तक पहुंचता है, क्योंकि वो डेस्टाइन था कि वो हमारे हाथ से ठीक हो जाए। 100% हम नहीं कर सकते हैं, उसमें उसको खुद को हीलिंग सीखना पड़ेगा। अपने ऊपर आप उसको ट्राई करिए, तब आप जाकर के उसको कर सकते हैं। यानी हम दूसरे के कर्मास को हम ले रहे थे, तो हमें किसी के लिए भी कुछ नहीं करना है, हमको ना हमको ब्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास जब तक वो पावर्स नहीं आ जाती, जब तक हम खुद अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में नहीं आते, हम किसी को भी ब्लेसिंग भी जो देते हैं वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। क्योंकि हम क्या चीज ब्लेस कर रहे हैं, हमारे पास है क्या जो हम दे रहे हैं उसको। सबसे पहले तो ये देखें ना, जो चीज आपके पास है ही नहीं आप दूसरे को कैसे दे रहे हैं। आप कहते हैं ना खुश रहो, हर किसी को कहते हैं, पर क्या हम वास्तव में खुश हैं? आप दूसरे को वही चीज तो देंगे ना जो आपके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब बोरो करके चीज को दे देते हैं। वो ये उसमें करते हैं ना कि बोरो कर लिया, 0 है तो इधर से लेफ्ट साइड से हमने कोई भी डिजिट को बोरो कर लिया। तो बोरो नहीं करना है हमको किसी भी चीज को। सब्ट्रैक्शन में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो नहीं करना है। तो whatsoever you are having in your life, that is the best thing। आपके पास जो है वो आपके लिए बेस्ट है, आप इसी के लिए बने हुए एंड यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दैट। लेकिन एक चीज होती जो हमारे कर्मास को कम कर देती है धीरे धीरे। जब मान लीजिए हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी चोट आने वाली है, बट इफ वी आर इन द ग्रेटिट्यूड पोजिशन, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ईश्वर को हर चीज के लिए, तो धीरे धीरे वो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। वो खत्म तो पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा। मान लीजिए तलवार से चोट लगने वाली है, तो सुई की नोक पे आकर के वो आपको रोक देगी। तो हमेशा हमें सिर्फ अपने बारे में देखना है कि जो हम हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, हम भगवान की अनुपम कृति हैं, हमारे पास सारी विद्याएं हैं, सब कुछ हमारे पास है। अब हमको किसी के लिए कोई भी थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को हमें नहीं क्रिएट करना है, और ना किसी को सुधारने की कोशिश करना है, क्योंकि हमने कोशिश करके देख लिया कोई भी सुधरता नहीं है। तो इसलिए उनको आप बता दीजिए एक बार कि ये राइट एंड रॉन्ग है, अगर आपको लगता है। वो भी बच्चों को, अपने जो साथी हैं, अपने हम उम्र हैं, बड़े, उनको सब ज्ञान होता है। हमको सिर्फ लगता है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं, हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम लोगों को ये चीजों को बताते हैं। वी कैन ऑलवेज शेयर द गुड थिंग्स। जो आपके पास नॉलेज है उसको आप शेयर करिए, उसकी मर्जी होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप जबरदस्ती मत करिए। दूसरा एक और हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन,
कि हम सबको खुश कर लेंगे। बहुत हम लोग सोचते हैं ना कि चलो हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, हमने बहुत अच्छी सेवा करी, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और हम अपने घर वालों को, अपने सास ससुर को, पति को, बच्चों को, सबको हम खुश कर लेंगे, रिश्तेदारों को। आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए उसके पीछे कारण क्या होता है कि जैसे आपने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया और सबने खाया, तारीफ करी, तो आपके मन में क्या भाव आया? उसका पेट भर गया, आपके मन में यह है ना, उसने जी भर के अच्छे से खा लिया, तो अल्टीमेटली खुश कौन हुआ? खुशी किसको मिली? आपको मिली, उनको नहीं मिली। ये खुशी आपको मिली। आपके बच्चा अच्छा निकल गया तो ये खुशी किसके लिए हुई? ये खुशी आपकी हुई, उसकी नहीं हुई। उस बच्चे के लिए कुछ नहीं, वो तो कह देगा ठीक है, अगर गलत निकल गया तो भी आपको कहेगा अच्छा निकल गया तो ठीक है, मैंने मेहनत करी थी, मैं निकल गया। वो ये भी कह सकता है, आजकल कोई भरोसा नहीं बच्चों का, कुछ भी कह सकता है। यानी हम जितने भी काम करते हैं, हमने अपना घर साफ करा और ये सोचा कि सब लोग आके हमारी तारीफ करेंगे, देखो इनका घर कितना साफ सुथरा, कितना अच्छा है। अल्टीमेटली खुश कौन हुआ? ये जो बहुत बहुत छोटी सी चीज है, हम इसको रियलाइज नहीं करते और हमेशा हम ये सोचते कि हमने दूसरे को खुश कर लिया। नहीं, हम कभी किसी को खुश नहीं करते। हम इस मामले में बहुत स्वार्थी होते हैं। हम जितने भी काम करते हैं वो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, ठीक है? तो चूंकि हम काम ही अपने लिए करते हैं, अब हमको ये भी सीखना है कि हमें खुश कैसे रहना, हाउ वी हैप्पी, what we have to do and what we have to don't do in anybody's life. Don't give your guidelines, कुछ मत समझाओ। खाना बनाए रख दीजिए, भाई जिसको भूख लगेगी अपने आप खा लेगा ना, पीछे पीछे क्यों घूमना ताली लेके, खा लो खा लो खा लो, उससे क्या हो जाएगा? वो और दूसरा आदमी झुंझला जाएगा, वो कहेगा नहीं खाएंगे जाओ। यही आएगा ना जवाब। अगर आप 99% लोगों का तो यही जवाब, क्यों पीछे पड़ी, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो आप खाना बना दीजिए अच्छा सा, आपको लग रहा है आप अपनी खुशी के लिए आप खाना बनाइए, टेबल पर रख दीजिए सजा के, जिसको खाना होगा खा ले। आप खुश हो लीजिए कि हमने अच्छा खाना बनाया, और ये एक्सपेक्ट भी मत करिए कि दूसरा आके आपकी तारीफ करने वाला है कि हाँ भाई आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि वहां पर हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। वी डोंट हैव टू हैव एक्सपेक्टेशंस। जितनी वो कम होती जाएंगी उतना आपके लिए अच्छा है लाइफ में। एक्सेप्टेंस, लाइफ सुधर जाएगी। एक्सेप्टेंस हमें होनी चाहिए, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए, तभी आएगी। और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होनी है, सिर्फ अपने को प्रसन्न रखिए, अपना जीवन सुंदर कर लीजिए। देखिए आपके चेहरे पे क्या चमक आएगी और आपके अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे भाई मनु तुम ऐसा क्या खा रही हो आजकल, किस चक्की का आटा खा रही हो कि तुम्हारे चेहरे पे चमक आ रही है। Isn't it? So this is a beautiful journey that we are having. I hope you have enjoyed, all of you. कैसा लगा सेशन आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कल की हॉलीडे है कि कल होना है? नहीं, कल संडे, हर संडे छुट्टी रखेंगे क्योंकि अच्छा थोड़ा सा पता ही ना, नहीं मेरा भी एग्जाम है, मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो पढ़ो 19th को हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो है। और अभी आप पढ़ोगे तो हमारे को समझाओगे? हाँ वो मैं पूरा, आप पढ़ोगे तो हमें समझाओगे। हाँ पूरा कोर्स वो जरूर हमारे को करवा देना, वो वाला बहुत अच्छा कोर्स है। हाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है करने में, एक एक चीज समझ में आ रही है। देखिए एक छोटा सा हमारा दांत भी टूटता है, वो भी कैसे हमारे थॉट्स से कनेक्टेड है, कौन सी हमने गलती, कौन सी मिस्टेक्स करी है जिसकी वजह से हमारे दांत में दर्द है, हमारी उंगली में दर्द है तो क्यों दर्द है। हर चीज को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करा गया है कि उसका मजा ही कुछ और है। करेंगे लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी तो अब तो साथ जुड़ गए हैं तो अब तो जुड़े ही रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं सबसे कि मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं आपको क्यों छोड़ेंगे? ऐसे आशा नहीं है, क्योंकि आशा में आसक्ति आ जाती है, तो आसक्ति तो हमें करना ही नहीं है किसी भी। नहीं, जो अच्छी जर्नी है, साथ साथ चलेंगे, साथ में चलेंगे। हाँ हमारा भी एक्सपीरियंस बन रहा है ना कि हम बोल सकते हैं इतना अपने विचार बता सकते हैं, सब लोग। हाँ थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़े जने है ना, आप सबसे पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये जर्नी जब तक हम हर एक से पूछेंगे नहीं तो उसके वो आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है ना, हमें कैसे समझ में आएगा।
जब आपने सब नहीं ये हमारे मन में जो चल रहा है, पता नहीं राइट भी है रॉन्ग भी है, ठीक है ना। अब जब बोलेंगे तो पता चलेगा हम राइट कर रहे थे कि रॉन्ग। नहीं कमलेश जी, आपने फिर बात को नहीं समझा। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, आपको जो ठीक लग रहा है वो नहीं ठीक नहीं है जी। नहीं जो हम बोलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें बात कर रही हूँ कि उसको समझाते तो हो ना आप। ये राइट है, राइट बोल रहे हो कि रॉन्ग बोल रहे हो, ये बोल रही हूँ मैं इसके बारे में बोल रही हूँ और नहीं कुछ बोल रही। नहीं इसके बारे में ही बोल रही हूँ। आप जो बोलते हो सब बहुत अच्छा बोलते हो, आप सब अच्छा बोलते हो। हाँ, विचार तो सबके आते, विचारों से तो भरा हुआ है मन। हाँ तो वही तो निकालेंगे ना। थैंक यू। अब आपको फिजिकल बॉडी में समझ में आ गया, सब बॉडी को पार्ट्स को प्यार करना है, ऑर्गन्स को प्यार करना है, आंखों को प्यार करना है, और क्या बोलना है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। ये एक स्लोगन है जो आपको रोज अपने आप से बोलना है, अपनी आंखों में देखना है। देखिए दुनिया बदलने लगेगी। और मंडे तो फिजिकल सेल्फ आज हमारा खत्म है, मेंटल सेल्फ की हम वहां से बात करेंगे। नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट मेंटल सेल्फ। चलिए 6 बजे। थैंक यू। आप ज्वाइन करना चाहेंगे कोई? मनु तुम क्या ज्वाइन करना है कल? नहीं अभी 6 बजे तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हें ज्वाइन करना है तो मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ज्वाइन। आज तो नहीं कर पाएंगे जी, सैटरडे कहीं जाना होगा। ठीक है, नहीं मैंने बस बता दिया, अगर किसी को करना हो तो 6 बजे हमारा प्रोग्राम। क्या ना आज क्या करोगे? नहीं वो तो कविताएं, हमारे कविताओं का कार्यक्रम होता है। अच्छा चलो ओके ठीक है चलो टेक केयर एवरीवन, बाय, सी यू ऑन मंडे अगेन, बाय एंड प्लीज अपने चेक पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। Enjoy your Sunday. थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। आप आए, बाहर आए, एंड थैंक्स टू पंकज कि वो आपको ले आए। That's a great thing. मैंने इनको बताया कि अरे वो भी आप फंस गए तुम्हारे चक्कर में, मैंने कहा फंस गए।